तो भाई फाइनली एक पीस डील होती हुई नज़र आना स्टार्ट हो गई है। अब सिचुएशन क्या है कि इसमें भी एक ग्लिच मौजूद है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। तो अगर आप लोग इन्वेस्टिंग वाले मामलात के अंदर है तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि बेसिकली इस वक्त दुनिया के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, जिस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो क्या रहा है कि ईरान के ऊपर जो है वो इजराइल एंड अमेरिका दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया, ठीक है। अब ईरान ने जवाब दिया, और ईरान ने सिर्फ रिटेलिएशन इसराइल और अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं की, बल्कि पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में जहाँ जहाँ पे भी अमेरिका के बेसिस मौजूद थे उन सब पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से टेक्निकली वो एक रीजनल वॉर बन गई, ठीक है। और सेकंड ये हुआ कि जो लेबनान है, जो कि इसराइल के बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे एक मिलिशिया ग्रुप या सादा ज़ुबान में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो कि ईरान के कंट्रोल में है, हिज़्बुल्लाह के नाम की। और उस हिज़्बुल्लाह ने क्या किया कि इसराइल पे डायरेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब जो फ़ाइट थी वो ऐसी हो गई कि यूएस वर्सेस ईरान और लेबनान और इसराइल आपस में डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस जो है ना वो डायरेक्ट फ़ाइट कर रहे हैं। बाकी पूरा मिडल ईस्ट खामोश है, वो सिर्फ मार खा रहा है। अब सिचुएशन क्या है कि जब कोई पीस डील होने के करीब पहुंचती है तो क्योंकि इसराइल के ये बेनिफिट में है कि वो इस डील को ना होने दे और जितना लंबा हो सकता है इस कॉन्फ्लिक्ट को खींचे, ठीक है। और ट्रंप के फेवर में ये है कि वो जितना जल्दी हो सकता है इसको क्लोज़ करे और मामलात ख़त्म करके, ताकि क्योंकि उसके आगे इलेक्शंस आ रहे हैं मिड टर्म के, ठीक है। तो इलेक्शंस वही कम जीतेगा जो ये कि वादों पे पूरा उतरेगा। अब अमेरिकन गवर्नमेंट पाकिस्तानी वाली तो होती नहीं है कि आवाम जो है वो 1000 रुपये पे बिरयानी पे बिक जाएँ। तो वो लोग फिर भी रिलेटिवली कुछ हद तक अपने पॉलिटिशियंस को जज करते हैं, ठीक है। अब जैसे अमेरिका जो ट्रंप साहब है वो आए वादे के ऊपर कि हम जो हैं वो पेट्रोल को सस्ता कर देंगे, ठीक है। सेकंड ये कि और बहुत सारे वादों के साथ आए, लेकिन उनमें से कोई एक वादा भी जो है ना वफ़ा होता वो सही से नज़र नहीं आ रहा। तो ट्रंप साहब डेस्परेटली चाहते हैं कि जो डील है वो हो जाए, सही है ना। अच्छा, ये वाली बात हो गई। अब सिचुएशन क्या है कि अब जो डील होते हुए नज़र आ रही है वो ये है कि 19 को इंशाअल्लाह जुमे वाले दिन जिनीवा के अंदर पाकिस्तान होस्ट करेगा, और अमेरिका और इसराइल नहीं है इस डील के अंदर, अमेरिका और ईरान है, ठीक है। इसमें यही ग्लिच मौजूद है, इन दोनों के दरमियान में डील हो रही है, ठीक है। और इसराइल इसको रिस्पेक्ट करेगा, तो टेक्निकली डायरेक्ट बाउंडिंग नहीं है इसराइल की, ठीक है। तो कल को वो पहला तो ये कि जुम्मे तक कुछ भी कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से डील हट सकती है, ठीक है। क्योंकि वो एक बार कर भी चुका है, डील हो रही थी और पीछे से जाके उसने लेबनान के कैपिटल पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद ट्रंप ने फ़ोन करके कुछ सुनाया वगैरह है, तो उसके बाद जो मामला थोड़े क्लोजिंग की तरफ आए। अब डिटेल्स जो हैं वो डील की वो मैं आपको ज़रा दिखाऊँ आपको, ठीक है। आर्टिकल पे अगर आप देखते हैं तो आपको हमारे जो मीडिएशन है या सादा ज़ुबान में जो सुलह करवा रहे हैं वो करवा रहा है पाकिस्तान, ठीक है। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अनाउंस किया है अपने एक्स के ऊपर ये चीज़, ठीक है ना। तो ज़रा इनका मैं आपको पूरा पढ़ के भी बता देता हूँ। आपको व्हाट्सएप के ऊपर तो मैंने फ़ौरन ही शेयर कर दी थी जैसे ही आई थी, ठीक है। कि फॉलोइंग इंटेंसिव टॉक्स, यानी कि बहुत सीरियस किस्म की जो बातचीत है उसके बाद ये अनाउंस हो रहा है कि एक पीस डील रीच हो चुकी है, जिसके अंदर बोथ साइड जो है ना फ़ौरन सीज़ फायर कर देंगी और परमानेंट टर्मिनेशन कर देंगी, यानी सादा ज़ुबान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो बंद हो जाएंगे, हर किस्म के फ्रंट पे, यहाँ हर किस्म की जंग जो भी चल रही है लेबनान के इंक्लूड करके, ठीक है। साइनिंग सेरेमनी होगी 19 फरवरी को, 19 फ्राइडे को, ठीक है, जिनीवा में स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जो कि पाकिस्तान होस्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा थैंक यू फलाना ढमकाना, इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कतर, तुर्की और सऊदीया का जो है वो शुक्रिया अदा किया गया कि उन्होंने भी इम्पोर्टेंट जो है ना रोल अदा किया है, ठीक है। तो एग्रीमेंट जो है वो एक हो चुका है टेक्निकली फॉर्मल, उसकी साइनिंग जो है वो 19 तारीख को हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी पीस डील के अंदर क्या क्या नुकात हैं, ठीक है, वो नुकात पब्लिक नहीं किए गए। नॉर्मली तो कुछ भी आके वो ट्रंप साहब बोल देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कोई नुकात बोला नहीं है। लेकिन जो ईरानी टीवी है ना उसमें बहुत सारे नुकातों को उजागर किया, जिसके कुछ चीज़ें तो हम कंफर्म कर सकते हैं, जिसमें से कि फ़ाइटिंग फ़ौरन रोक दी जाएगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 30 डेज़ के अंदर जो है वो खोल दिया जाएगा। इसके अलावा जो नेवल ब्लॉकेड है अमेरिका का वो बंद हो जाएगा। अब ये सीन क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हुआ ये था कि जैसे ही फ़ाइट स्टार्ट हुई तो ईरान ने जाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया। अब दुनिया का 20% तकरीबन ऑयल यहीं से गुजरता है, सही है ना। अब जब ऑयल गुजरना बंद हुआ तो फर्टिलाइज़र महंगा होना शुरू हो गया, ऑयल की प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गई, सारे मामला स्टार्ट हो गए। अब
जिस जगह पे नाका लगाया ईरान ने, उससे थोड़ा आगे जाके अमेरिका ने नाका लगा लिया कि भाई अब सीन क्या होता था कि ईरान अगर किसी जहाज़ को छोड़ता था अमेरिका पकड़ लेता था, अमेरिका छोड़ता था तो ईरान पकड़ लेता, तो बीच में फ़ाइट चल रही, मसला हुआ था। तो ये खुल जाएगा, जो कि वॉर से पहले खुला हुआ था, ठीक है। सेकंड क्या है कि बोथ साइड्स जो हैं वो 19 को स्विट्ज़रलैंड में फाइनल करेंगी, पाकिस्तान का तो इन सबका ही इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है ना। ईरान वालों के जो स्टेट मीडिया उसने कहा है कि $300 बिलियन जो हैं वो अमेरिका और उसके एलाइज़ यानी उसके दोस्त जो हैं वो ईरान को अदा करेंगे, जो इन्होंने तोड़ फोड़ की है, सही है। अब ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी। पहले ये सोचा ख़बरें आ रही थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स है, यहाँ से जो जहाज़ गुजरेंगे वो किराया देंगे, टूल टैक्स जैसे लगाया जाता है नाका लगा के, तो वो उससे जो है वो रिपरेशन होगी। तो अमेरिका ने कहा मुझे भी हिस्सा चाहिए, तो ईरान ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली ये अभी डिसाइड होता हुआ नज़र आ रहा है कि अमेरिका जो है वो जेब से पैसे भरेगा $300 बिलियन। इसके अलावा $24 बिलियन के गालिबन इनके कुछ एसेट्स फ्रीज़ हैं, यानी जिन पैसों को इन्होंने फ्रीज़ किया वो भी रिलीज़ होंगे, सही है। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन वन साइडेड डील ही है कि ईरान इसमें जो है ना समझें कि सिर्फ फेस सेविंग दे रहा है अमेरिका को और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, प्लस ये कि जितने सैंक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा ऑयल बेच सकेगा अपना ईरान। अच्छा, ये चीज़ बड़ी अहम है क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर बिफ़ोर द वॉर समझें कि जो ऑयल प्राइसिंग चल रही थी, ठीक है ना, वो समझें कि 100 to 120 मिलियन बैरल के हिसाब से चल रही थी। जब ईरान भी अपना ऑयल ले आएगा तो ऑयल की सप्लाई मज़ीद बढ़ जाएगी, तो जो ऑयल प्राइसेस जंग से पहले चल रही थी वो उससे भी मज़ीद नीचे गिर जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को, एशिया को, सारी कंट्रीज़ को फ़ायदा होगा, प्लस ट्रेड थोड़ी बेहतर होगी। तो ये सारे मामला होंगे, यस। बस एक चीज़ जिस पर डाउट है वो ये कि क्योंकि इस पीस डील के अंदर इसराइल ख़ुद एज आ पार्टी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उसे रिकॉग्नाइज़ नहीं करता, ठीक है। तो ये मामला ना ख़राब करें फ़िलहाल तो यही चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा आर्टिकल भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। 1/5 ऑफ द ऑयल की जितनी ट्रेड है यहीं से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन से गुजरती है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ यूएई है और ओमान है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये न्यूज़ पब्लिक हुई है, जैसे ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो है वो इस न्यूज़ को पब्लिक किया, उसके बाद दुनिया की मार्केट्स ऐसे हिली हैं। और ये मतलब व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव इन पाकिस्तान यार, लिटरली कि आपका प्राइम मिनिस्टर जिसकी अपने मुल्क में कोई नहीं सुनता, उसकी ट्वीट के ऊपर दुनिया की मार्केट्स हिल रही हैं, सही है। अच्छा, सीन क्या है कि जैसे ये न्यूज़ आती है तो ऑयल जो है वो 4% गिर जाता है, और यूएस का WTI भी 4.5% गिर जाता है, ठीक है। और स्टॉक मार्केट्स भी अप होना स्टार्ट हो जाती हैं। ख़ास तौर पे ज़्यादा जो मार्केट्स हैं वो एशिया की मार्केट्स पंप होना स्टार्ट हुई हैं। मैंने हमारी मार्केट भी आज अच्छा खासा पंप हुई है, ठीक है। तो अभी इसमें मतलब पॉइंट इसके आपके लिहाज से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो ये कि अगर तो स्टॉक्स आप नहीं ट्रेड करते तो भी आपके लिए मैटर, क्योंकि ऑयल तो आप यूज़ करते ही हो ना। तो अगर आप ट्रेडर हो और या इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट के, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो भी आपकी कंपनीज़ हैं उसमें ऑयल यूज़ हो रहा है, फर्टिलाइज़र यूज़ हो रहा है, हज़ार चीज़ें ट्रेड है, सब चीज़ें कम होंगी, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड क्या कि ये एक MOU है, ये अभी तक साइन नहीं हुआ 19 तक, जब तक डील साइन नहीं होती तब तक कुछ कह नहीं सकते। इजराइल इसका पार्ट नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि थे, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल, ठीक है। आपकी इस बारे में क्या राय है तो मुझे ज़रूर इस बारे में आगाह कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।